ओके चलो, हम जो आज सीधे स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल टूल्स से। क्या होता है मैथमेटिकल टूल्स, जरा बताओ। टूल्स क्या होता है? टूल्स शबाज, जरा बताओ मुझे, टूल्स क्या होता है? एक ही चैप्टर का टेस्ट होगा, वो यही मैथमेटिकल टूल्स का होगा, ठीक है। शबाज, जरा बताओ टूल्स क्या होता है। अगर हम बताएंगे टूल्स क्या होता है, टूल्स होता है कोई भी चीज जिसकी वजह से हमें क्या होगा, हमें एक काम आसानी से हो जाएगा, कन्वीनियंस से हो जाएगा, उसमें मदद मिल जाएगा, वो जल्दी जल्दी काम होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं हमें कहीं जगह जाना है, तो हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? हम गाड़ी में जाते हैं, है ना। अगर ज्यादा दूर जाना होगा हम ट्रेन में जाते हैं, अगर उससे भी ज्यादा होगा तो हम क्या करते हैं? हम एरोप्लेन में जाते हैं, है ना, फ्लाइट से जाते हैं। तो वो क्या है? वो है कम्युनिकेशन टूल। इस तरह अगर हमें किसी से बात करनी हो, वो दूर है, वो आवाज नहीं सुनेगा, हम मोबाइल फोन से बात करते हैं, तो मोबाइल फोन क्या है? एक टूल है कि नहीं। इसी तरह हमें पढ़ना है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स होते हैं वो मैथमेटिकल फंक्शंस जो हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में। क्या करने के लिए? हमें जो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स है उनको समझने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए इजिली, ठीक है। ओके, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। तो मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं? दोस्त फंक्शंस या मैथमेटिकल टूल्स जो हम क्या करते हैं, हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए? फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स है ना उसको डिस्क्राइब करने के लिए, या उनको समझने के लिए, या उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उनको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। अब हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स कौन कौन सी है? एग्जाम्पल, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ये एक मैथमेटिकल टूल है जो हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए? फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या इंटीग्रेशन है, या डिफरेंशिएशन है। ओके, यस सर। अब हमें क्या करना है? अब अगर हमें टूल है हमारे पास, बस हमें पता ही नहीं है कहाँ पे कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, ये भी तो है ना, है कि नहीं। अगर मुझे कोई दरख्त को काटना है, ठीक है, मुझे किसी दरख्त को काटना है, मैं अगर कैंची से काटना स्टार्ट करूं, जरा बताओ, ठीक है वो तरीका? नो सर। बताओ। नो तो सर। मैं किससे काटूंगा ये? कुल्हाड़ी से, है ना। तो अब मेरे पास टूल भी है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। उसके लिए भी हमें चाहिए ना कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है। इसलिए चूज अप्रोप्रिएट टूल इस्तेमाल करना, वो पता भी होना चाहिए कब क्या करना है इस्तेमाल। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले पढ़ते हैं टूल्स कौन कौन सी है। जब हमें टूल्स के बारे में पता चलेगा ये टूल किस फंक्शन में आएगा, इसमें इसका क्या क्या काम है, ये किसका बना हुआ है, क्या चीजें है, तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हमें पता चलेगा किस काम के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल है। ओके, गुड। तो हमें जो पहला पढ़ना है वो पढ़ना है फंक्शन। कोई मुझे बता सकता है फंक्शन क्या होता है? शाबाश, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। शाबाश, जल्दी जल्दी। हेलो, यस सर। सर जिसमें कुछ इनपुट जाए और आउटपुट दे वो। अच्छा, शाबाश। सुनो यहां से, फंक्शन होता है एक रिलेशन होता है, ये एक टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जिसका डिपेंडेंट का वेरिएबल जो है ना, उसका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास, हम मानेंगे हमारे पास जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, टेम्परेचर गोज डाउन एज वी गो हायर, ठीक है, ये एक फंक्शन है। यहाँ पे क्या है, जितना हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहाड़ के नीचे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हुआ, ठीक है, अगर हम पहाड़ की चोटी पे पहुंचेंगे, जैसे आपको पता है कश्मीर में टेम्परेचर कम होता है, दैट मीन जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे, जितना हम ऑल्टीट्यूड ऊपर ऊपर जाएंगे, उतना जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। जो टेम्परेचर है यहाँ पे, वो फंक्शन है किसकी? फंक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। दैट मीन टेम्परेचर जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? हाइट पे। जितना आप ऊपर जाओगे, जितना आप हाइट ज्यादा होगी, या सी लेवल से जितनी हाइट ज्यादा होगी, उतना टेम्परेचर कम होगा। इस तरह इंटरेस्ट इंटरेस्ट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे। ओके,
ये चीजें होती है फंक्शन। अब अगर मैथमेटिकल में मुझे फंक्शन दिखाना होगा, मुझे शो करना होगा, मैं कैसे फंक्शन लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है, मैं अगर बोलूंगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो y है ना, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट डिपेंडेंट। वेरिएबल। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या होता है? और जो यहाँ पे x है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इसका मतलब क्या हो गया? जो y का वैल्यू है वो डिपेंड करता है x पे, यानी x का वैल्यू चेंज होगा, y का वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते हैं कोई भी फंक्शन मैथमेटिक्स में। आप ये चैट बॉक्स में क्या क्या लिख रहे हो? जो चैट बॉक्स में ऐसे कमेंट्स लिखेंगे ना, उसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा क्लास से, मैं रिमूव करूंगा उसे। यहाँ पे ध्यान रखो। चलो शाबाश। सर अब हमारे प्लीज पास ये पहला क्वेश्चन, मार्कर कलर। कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके ठीक, सॉरी। ठीक, देखो हमें बोल रहा है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन बोल रहा है अगर हमारे पास सपोज एक एफ का ये फंक्शन है जिनकी रियल नंबर्स की, और कैसे डिफाइन की गई है? जैसे एफ आर इज इक्वल टू 2r-1 + 3। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिखा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या बोला था मैंने? y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? एफ आर इज इक्वल टू r-1, यानी जो f है ना, f ये फंक्शन है किसका? r का, रियल नंबर्स का। अब आपको बोल रहा है कि इवैल्यूएट फंक्शन एट इनपुट वैल्यूज 0, 2, x+2 एंड f ऑफ 2। इसका मतलब क्या होगा? 0। इसका मतलब हो गया कि व्हेन r इज इक्वल टू 0, बताओ f ऑफ r किसके बराबर होगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 × 0 - 1 + 3। ये आएगा -2 + 3, ये आएगा 1, है ना? इस तरह f ऑफ, अगर 2 है, f ऑफ 2, इसका मतलब हो गया 2 × 2 - 1, r के बदले 2 डालना है, +3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 टू द, हाँ ये आएगा 5। शाबाश। इस तरह अगर आपको डालना है, ये बोल रहा है x+2 का इवैल्यूएट करना है, x+2 यानी r के बदले क्या डालना है? x+2, दैट इज f ऑफ x+2 इज इक्वल 2 × x+2 - 1, है ना, +3 इज इक्वल टू, जरा बता कितना आएगा? 2 × x + 1 + 3, ये आएगा वैल्यू। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। अब बताओ f ऑफ 2 क्या आएगा? लास्ट पार्ट का वैल्यू बताओ तो क्या आएगा? फिर f ऑफ 2 का वैल्यू क्या आएगा? 5। 5। शाबाश। ये आया सबको समझ? यस सर। यस सर। अब देखो, ये हो गया फंक्शन। अब हमें डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने हैं इसमें। पहले हमने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद होगा मैथमेटिकल टूल में क्या पढ़ा था? एलिमेंट्री अलजेब्रा, है ना? उसके बाद पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद पढ़ा था हमने डिफरेंशिएशन, उसके बाद पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, है कि नहीं? हेलो। यस सर। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं? आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा ना, 6th में 7th में हमने पढ़ा है। वो a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a + b + c का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये किसी को याद है? जरा बताओ मुझे, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर है? शाबाश। a² + b² + 2ab। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर है? a² + नहीं, b² हैंड रेस - करो, हैंड रेस करो, जो हैंड रेस करेगा उसी का नाम बोलो। कब पहले हैंड रेस करो सारे। शाबाश। सीधी, आप बताओ a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर है? a² + b² - 2ab। अच्छा, a + b + c का होल स्क्वायर किसके बराबर है? वंशिका तिवारी, वंशिका, हेलो, यस सर। बताओ a + b + c का होल स्क्वायर किसके बराबर है? यहाँ पे a² लिखा, + b² + b² + c² + 2ab + bc + ca। हाँ शाबाश। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कल एग्जाम में, डायरेक्टली फॉर्मूला पे आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह अगर a + b × a - b वो किसके बराबर होता है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर। इस तरह ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए है ना? प्लस बी। ए माइनस बी क्यूब ये भी लिखा हुआ है ना? इस तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा बराबर 4ab। ये चीज है। ओके, यस सर। समझ आया ये? इन पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, ओके सर। ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाते हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, मुझे आप में बोल सकता है कोई एंगल क्या होता है? शाबाश, जरा बताओ एंगल क्या होता है? रोटेशन ऑफ लाइन। गुड। अगर हमारे पास एक लाइन है, फिक्स्ड लाइन एक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखो फिक्स्ड लाइन एक थी पी क्यू, ठीक है, ये पहले इस डायरेक्शन में थी, फिर इसने क्या किया, इसने रोटेट स्टार्ट किया और पहुंची यहाँ पे पी आर पे, इस डायरेक्शन में पहुंची अभी, ठीक है ना? जो इसने ये एरिया कवर किया, रोटेट किया, इसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। हाँ, इसको बोलते हैं एंगल। अब ये एंगल क्या है? ये एंगल कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ठीक है? अगर ये एंगल हम रेफरेंस लाइन की यानी एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो ये पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है? मैं ऐसे मान लेता हूं, ये रेफरेंस लाइन थी पहले, इनिशियली किस डायरेक्शन में थी? ये ऑरिजिन था, यहाँ पे एक लाइन ओपी है, इसने रोटेट करके यहाँ पे पहुंची है ना? हमने इसको ऐसे मेजर किया तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है? अगर ऐसे था, पहले रेफरेंस लाइन ऐसी थी, फिर ये पहुंचा यहाँ पे, इसने कैसे किया? क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव एंगल है, ठीक है? ये आया समझ? यस सर। अब Yes, एंगल sir. का, एंगल किसके बराबर होता है? एंगल होता है बराबर आर्क डिवाइड बाय रेडियस। मतलब क्या होता है कि अगर मैं बताऊंगा ऐसे था, आप मान लो ये पॉइंट ओरिजिन था, ठीक है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस थी, यहाँ पे एक पॉइंट पी था, ये जो ओपी लाइन है, अगर आप देखोगे इस लाइन को भी, जरा इस लाइन को देखो, देखो पहले यहाँ पे था, ठीक है, अभी यहां से रोटेट करते करते देखो ये कैसे जाएगा, आप देख लेना इस लाइन को, इस लाइन को देखो, ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पे पहुंचा है ना? ये जो आर्क था, ये आर्क, इसको बोलते हैं आर्क डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस होती है यहां से यहां तक, ये होती है रेडियस। तो एंगल Yes, किसके sir. बराबर आएगा फिर? Angle arc by radius. आर्क डिवाइड बाय रेडियस। Radius. हाँ, इसके यूनिट क्या होते हैं? एक तो होता है इसका यूनिट डिग्री, Degree और रेडियन। हाँ रेडियन। शाबाश, जरा बताओ 1 रेडियन किसके बराबर होता है? पाई बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री, 180 by pi degree. यस, शाबाश। अब अगर आपको बोला जाएगा 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिग्री, Pi by 180 radian. 1 डिग्री होगा पाई डिवाइड बाय 180। शाबाश, है ना? गुड, ये आप मैंने बोला दिया, ये मैंने बोल दिया नेगेटिव एंगल पॉजिटिव। अब क्या हमें पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपने पढ़ा होगा ना 10th में, सबने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। जरा बता कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास? यहाँ पे लिखता हूं मैं, साइन थीटा, Sin theta. कॉस थीटा, हाँ tan, सारे बताओ। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना? जरा बताओ साइन किसके बराबर होता है? हैंड रेज करो, P by h. हैंड रेज करो, हैंड P रेज by करो, h. हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। परपेंडिकुलर मुझे पी बाय एच या ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये ए बी सी है, यहाँ पर राइट एंगल है, ये है थीटा, थीटा है, ये थीटा। मान लेते हैं ये ए बी जो है ना, ये किसके बराबर है? ये एल के बराबर है। ये जो सी है ना, सी बी, ये बी के बराबर है। मान लो ये ए सी है ना, इसकी लेंथ है एच के बराबर। अब मुझे बताओ साइन थीटा किसके बराबर होगा? शाबाश निहा, साइन थीटा किसके बराबर आएगा? शाबाश, जल्दी जल्दी नेहा। अच्छा श्याम, सर स्क्रीन ना विजिबल नहीं हो रही।
सर एक बार आप ये बता दो। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है? सर सी बी बाय ए सी होगा साइन थीटा। क्या आएगा? हाँ हाँ, वो आएगा बी बाई एच। सर सी बी बाय ए सी बी बाय एच। आप बताओ मुझे कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा? जरा आप बताओ अब्दुल्ला, कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा? शाबाश अब्दुल्ला खान। सर ए बी बाय में ए सी। हाँ वही, एल बाई एच। tan ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा? शाबाश। P by B. बी बाई एल। B by L. B by L. शाबाश। कोसेक थीटा किसके बराबर आएगा? आप बताओ रोहित, रोहित सिंह, आप बताओ। शाबाश, जल्दी जल्दी। एच बाय एच बाई बी। बी। शाबाश। सेक थीटा किसके बराबर आएगा? आप बताओ। एच बाय एल। तुषार 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 तुषार, आप बताओ। H by L. एच बाई एल। शाबाश। कॉट ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा? एल बाय बी। बाय बी। एल बाय बी। शाबाश। L ये by आपको B. समझ में आ रहा है ना? जिस एंगल के जिसके साथ एंगल होगा वो बेस माना जाता है, उसके अपोजिट का माना जाता है परपेंडिकुलर, है ना? गुड। अब हमें देखना है, देखो अब अगर हमारे पास एंगल ऐसा है कि वो 90 के अबो है। देखो यहाँ पे जो हमने एंगल लिया था ना, ये एंगल क्या लिया था हमने? एक्यूट, हमेशा एक्यूट लिया था ना। बट अगर थीटा जो है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन ग्रेटर देन 90, यानी 90 के अबो है, अब क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग उसके टाइम पे हम क्या करते हैं? देखो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ये रेफरेंस लाइन है एक्स एक्सिस, ठीक है? ये मान लेते हैं हम ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना? ओके। हम क्या करते हैं, हम अगर मानेंगे थीटा ग्रेटर देन 90 है बट लेस देन 180 है ना? तो थीटा किस में आएगा? तो लाइन ऐसे जाएगी, ये आएगी पी ओ पी, ये होगा ऐसे थीटा, है ना कि नहीं आएगा? जरा बताओ, आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? तो थीटा किस में आएगा? थीटा विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर Yes. सेकंड क्वाड्रेंट, Yes, sir. हाँ अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, यानी अगर एंगल 90 से ज्यादा है 180 से कम है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, तो साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी साइड नेगेटिव। हाँ कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, है ना? यस सर। इस तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो कॉट और टेन पॉजिटिव होंगे, बाकी साइड नेगेटिव। जब बार कॉट थीटा एंड टेन थीटा होंगे पॉजिटिव। इस तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, जरा बताओ। कॉस और सेक सर पॉजिटिव। कोस और सेक पॉजिटिव Cos है। और sec पॉजिटिव होंगे। Positive होंगे। जब बार कॉस और सेक, ये सबको समझ में आ रहा है? यस है सर। ना? ये यहाँ पे लिखा है। तो हमें क्या करना है, पहले अगर आपको देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, आपको पहला सेटअप करना है, आपको देखना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में। सेकंड का मतलब क्या हो गया? सेकंड का मतलब हो गया कि एंगल 90 से ज्यादा है 180 से कम है। थर्ड का मतलब हो गया 180 से ज्यादा है 270 से कम है। फोर्थ का मतलब हो गया 270 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, ठीक है? ओके। यस सर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ थीटा इज ग्रेटर देन 180 लेस देन 270। थीटा इज ग्रेटर देन 270 लेस देन 360। सब बात यह है, समझ? यस सर। इतना पता है ना? और हमारे पास दो फॉर्मूला है ना, याद है ना आपको? अगर हमारे पास ऐसे होगा, थीटा होगा बराबर 2n पाई
प्लस माइनस थीटा, है ना, एंगल ऐसे होगा। तो हमें क्या बनता है, क्या होता है हमारे पास। फिर अगर अगर मैं आपको बोलूंगा साइन ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये किसके बराबर आएगा, जरा बताओ किसको याद है। शाबाश, साइन थीटा। ये रहेगा साइन थीटा आई। यानी मैंने बोला था ना, अगर एंगल इसके इन टर्म में होगा, यानी इस फॉर्म में होगा एंगल, अगर इस फॉर्म में होगा यानी 2n पाई प्लस माइनस थीटा, 2n क्या होता है यहाँ पे, n होगा 0 1 2 कुछ भी हो सकता है ना। यानी मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा साइन ऑफ 2 पाई प्लस माइनस थीटा, ये किसके बराबर आएगा, यह आएगा साइन थीटा के बराबर, यह आएगा। सर सर वैसे प्लस माइनस साइन थीटा आएगा ना शायद। गुड, यह आएगा प्लस माइनस साइन थीटा। क्यों आएगा प्लस माइनस साइन थीटा, जरा बताओ। सर क्वाड्रेंट नहीं पता। हाँ, क्योंकि क्वाड्रेंट हमें पता नहीं है। शाबाश। इस तरह अगर हमारे पास आएगा कॉस ऑफ 2 पाई प्लस माइनस थीटा, है ना, ये भी आएगा कॉस ऑफ, ये आएगा कॉस थीटा या कॉस ऑफ प्लस माइनस थीटा, जरा बताओ। सर कॉस ऑफ थीटा। ये भी आएगा कॉस ऑफ प्लस माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट नहीं पता। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है कि नहीं। इस तरह अगर टेन ऑफ 2, अगर आप टेन ऑफ आएगा, टेन ऑफ 2 पाई प्लस माइनस थीटा, वो भी आएगा टेन ही आएगा ना। मेरा मतलब, मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर 2 पाई प्लस माइनस थीटा की टर्म में होगा तो जो फंक्शन होगी वो फंक्शन सेम ही रहेगी। बट अगर ऐसे होगा, ऐसे होगा, एंगल होगा बराबर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पाई प्लस माइनस थीटा, इसके टर्म में क्या होगा, इसमें साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, है ना, सेक होगा कोसेक में, टैन होगा कॉट में, है ना। यस सर। ये सब कुछ समझ में आया। Yes, sir. यस सर। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास ये वैल्यूज है, ये सबको याद है। यस सर याद Yes, है। sir. जरा बता मुझे, अच्छा जिसको याद है हैंड रेज करो, जरा बता मुझे साइन थीटा, साइन 30 किसके बराबर होता है। सर 1/2। हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। आदित्य, साइन 30 किसके बराबर होता है, सर क्या 10/30। साइन 30। 1/2। कॉस ऑफ 60 किसके बराबर होता है तुषार, वैष्णवी, कॉस ऑफ 60 किसके बराबर होता है। 1/2. गुड। tan ऑफ 60 किसके बराबर होता है अब्दुल्ला, tan ऑफ 60। यस सर। tan ऑफ 60 किसके बराबर होता है। सर tan ऑफ 60 1/2 होता है सर। गुड। 1/3 होता है tan ऑफ 60। ठीक है, देखो ये जो टेबल है ना, ये टेबल, ये आपको जबानी याद होना चाहिए, तब जाके आपको क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स में, क्योंकि ये चीजें आपको हर जगह लगेंगी जरूर, हर जगह आपको ये चीजें याद रखनी है सारी। साइन ऑफ 0 किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 37 किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 45, साइन 53, साइन 60, साइन 90, साइन 120, साइन 135, साइन 180, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कॉस की भी सारी याद रखनी है, टेन की भी सारी याद रखनी है। फिर रह गया कोसेक, सेक एंड कॉट, वो तो उल्टा है ना ये तीनों का, वो Yes, खुद ही sir. याद है ना। ओके शाबाश। जरा मुझे Yes, ये sir. बताओ, रेंज ऑफ साइन थीटा क्या है, जिसका मैं बोलूंगा वही आंसर देगा। हैंड रेज करो, शाबाश शाबाश शाबाश। सब भूल गए हो शायद, सिर्फ 4-5 बेटे जवाब दे रहे। कुणाल, सर क्या पूछ रहे हो आप, दोबारा बता दो एक बार।
मैं बोल रहा हूँ कि रेंज ऑफ साइन ऑफ थीटा क्या है, यानी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, किसके बीच में लाई करता है साइन ऑफ थीटा। शाबाश कुणाल, आप बताओ। अच्छा आदित्य। सर -1 to 1। गुड गुड गुड। सिद्धि, आप बता कॉस ऑफ थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है। सिद्धि, तिवारी, प्रभत तिवारी। मैं बताऊं सर, हाँ बताओ। -1 to 1। गुड। tan थीटा किसके बराबर होता है, उसका रेंज क्या होता है। ये मैंने पढ़ाया था ना, मैंने बोला था ना जो साइन ऑफ थीटा है ना, आप देखो या इस टेबल से देखो आप, साइन थीटा का क्या वैल्यू है, 0 जब थीटा था तो 0 वैल्यू था, जब 50 बन गया 90 बन गया था एंगल, इसका वैल्यू 1 आ गया, जब 180 बन गया इसका वैल्यू फिर से 0 आ गया। इस तरह अगर 270 निकलता तो -1 वैल्यू आता। ठीक है, तो जो साइन ऑफ थीटा है ना, साइन ऑफ थीटा ये हमेशा लेस देन 1 होता है, लेस और इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर और इक्वल टू -1 होता है, यानी साइन ऑफ थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक ही आएगा, इसका वैल्यू इससे ऊपर उसके बाहर नहीं जाएगा। सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा भी हमेशा लेस और इक्वल टू 1 आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास tan थीटा है, tan थीटा वो ग्रेटर देन -इनफिनिटी है और लेस देन इनफिनिटी है। ठीक है, यानी उसका कोई रेंज नहीं है, वो इनफिनिटी से जा सकता है, -इनफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, हेलो। यस सर। यस सर। गुड। ओके सर। Yes, ये sir. हमारे पास है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज साइन की, ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तब जाके हम आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो हमारे पास ये क्वेश्चंस है। पहली फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। इसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस, ये याद है सबको, ये फॉर्मूला याद है या नहीं है। Yes, sir. यस सर, याद है। Yes, जरा sir. बता कोई साइन ऑफ 2 थीटा किसके बराबर है, जो बोलेगा उसका नाम मैं नोट करूंगा, उसको मॉड्यूल मिल जाएंगे फिर। बता साइन ऑफ 2 थीटा किसके बराबर है। 2 sin theta cos theta. अच्छा अच्छा, अब ये 2 बताओ। tan थीटा, हाँ, tan ऑफ 2 2 थीटा tan किसके थीटा, बराबर है, साइन ऑफ 2 थीटा हो गया, cos ऑफ 2 थीटा किसके बराबर है, cos ऑफ 2 थीटा 1 plus cos theta upon 2। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, वही होता है बराबर 1 माइनस साइन cos थीटा, साइन सर स्क्वायर ये भी थीटा। होता है 1 minus tan square theta पॉइंट में 1 plus tan square theta। हाँ भाई, होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2। इस तरह sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a प्लस बी, ये आपको जबानी याद होनी चाहिए, ये सारी फॉर्मूला, तब जाके हमारे पास क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक सर है, याद है। शाबाश। जरा ये क्वेश्चन करो फिर, पार्ट 1, साइन ऑफ 135 सर डिग्री 1/√2। कैसे किया आपने। सर साइन 90 + 45 तो cos 45 बन जाएगा। साइन 90 प्लस 45, ये बन जाएगा cos ऑफ 45, शाबाश, वो बन गया 1/√2। गुड 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 गुड। बाकी को आ रहा है समझ। यस सर। Yes, sir. यस तो मैं सर। सबको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, cos ऑफ 210, इसका आंसर निकाल के दो और हैंड रेज करो, कोई आंसर नहीं बोलेगा, पहले हैंड √3। रेज, नहीं जिसका मैं नाम बोलूंगा वही आंसर बोलेगा, पहले इसको सॉल्व करो। शाबाश, हो गया सर, हो गया। सबको हो गया। यस सर। यस सर। चलो, जिनका हो गया उनका ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनका, उनसे मैं पूछ रहा हूँ। रोहित, आपसे हो गया, रोहित सिंह, परितोष, नेहा, यस सर, हो गया।
जरा बता क्या आंसर है फिर इसका बेटा। सर √3/2। तो कैसे किया? सर cos 210 को 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। cos 180 प्लस cos 30, तो वो थीटा प्लस 30 की वो आइडेंटिटी लग जाएगी उसमें। सर -√3/2 आएगा। ये आएगा माइनस कॉस ऑफ 30। यस सर, -√3/2 आएगा। 180 प्लस 3 यानी ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ये ऐसे एंगल बनेगा। ये हो गया थीटा, ये हो गया 210 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, दैट मीन्स ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ 30, ये बन जाएगा माइनस √3/2। अब आया समझ बेटा कैसे किया? यस नेहा, सर। अब आया समझ कहाँ पे गलती हुई थी? यस सर आ गया। चलो tan ऑफ 330, शाबाश। इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर देगा तुषार। सर -1/√3। अच्छा, कैसे किया बेटा? इसको लिख सकते हैं हम tan ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 लिख सकते हैं। यस सर। tan ऑफ 360 डिग्री क्या होता है? 2 पाई माइनस 30, यानी ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल, यहाँ पे आ गया एंगल, है ना? तो tan तो नेगेटिव होगा इसमें, तो ये बन जाएगा माइनस। अब ये बन जाएगा माइनस tan ऑफ 30, आएगा कि नहीं आएगा? ये बन जाएगा -1/√3। या आया सबको समझ कैसे किया? आया कि नहीं आया? साइन 135 वाला एक बार बता दो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो साइन ऑफ 135 डिग्री एंगल है ना? इसको मैंने लिखा साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 45, लिख सकता हूँ ना? यस सर। तो आपको बताया ना, मैंने पहले ही बोला था ना, अगर हमारे पास ऐसे साइन ऑफ 2n पाई प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पाई है कि नहीं, प्लस थीटा, वो होता है बराबर कॉस ऑफ थीटा। अब देखो ये 2n पाई प्लस बाई 2 प्लस पाई मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर आंसर, अगर ये ऐसे होगा साइन ऑफ π/2 या साइन ऑफ 3π/2, साइन ऑफ 5π/2, इस तरह में एंगल होगा, प्लस थीटा आएगा इसके। आपको ये आंसर ये आया समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं फिर से बोल देता हूं, देखो ये वाली सिचुएशन दोबारा बताना एक बार। देखो अगर ऐसे होगा, अगर हमारे पास ऐसे होगा कोई फॉर्मूला, हमारे पास ऐसे एंगल, हमारे पास एंगल है 135, ठीक है? मैंने इसको लिखा 90 प्लस 45, है ना? जरा 90 को रेडियन में कन्वर्ट करो, ये आएगा π/2 प्लस 45, आएगा कि नहीं आएगा? जरा बताओ। हेलो, यस सर। यस हाँ सर। ठीक है। अब इस π/2 को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? जरा बताओ। ये 2n पाई के फॉर्म में है टू या Yes, sir. 2n प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड पाई के फॉर्म में? जरा बताओ दोनों में किस फॉर्म में है ये? सर पहली वाली या सेकंड फॉर्म? बाई 1/2 वाली में, इस वाली में या ऊपर वाली में? ऊपर वाली, नीचे वाली में सर, नीचे वाली में। तो नीचे इसमें, वाली में। है ना? क्यों? क्योंकि अगर हम n को वैल्यू डालेंगे 0, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, तो ये बन जाएगा 1/2 पाई, वही बन गया π/2, बना ना? है कि नहीं? अब अगर हम इस एंगल में n का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है कि आंसर निकल जाएगा π/2, डाल दो। अगर 0 डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, 1 डालोगे तो सीधे 2 पाई बन जाएगा, 2 डालोगे तो 4 पाई बन जाएगा, है ना? है यस क्या? सर। सर अगर सर एक n बार को 1/4 रखें तो? क्या बोल रहे हो? सर अगर n को 1/4 तो? नहीं, n तो है ना इंटीजर, n का वैल्यू ही मतलब है ना इंटीजर, n इज इक्वल टू इंटीजर। n को आपको हमेशा वैल्यू डालना है 0, 1, 2, 3। आपको आया समझ? आप इसको 1/2, 1/4,
2/3 ऐसे वैल्यू नहीं डाल सकते, ठीक ओके है। सर। n इज ऑलवेज इंटीजर। अब आया समझ? यस सर। यस सर आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 प्लस 445 बाई, तो हमें पता है साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री। तो जब यहाँ पे था पाई बाई 2, दैट मीन्स हमें जो साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो कॉस ऑफ 45 बन जाएगा, कॉस ऑफ 45 वो बन जाएगा 1/2, है कि नहीं? यस यस सर। गुड। इस तरह अगर आप देखोगे कॉस ऑफ 315, जरा कॉस ऑफ 315 करके दो फिर आप, शाबाश। क्या आएगा आंसर इसका कॉस ऑफ 315 का? शाबाश शाबाश। और कॉस ऑफ 135 का दे दो जल्दी जल्दी में। 1/√2 1 by root 1/√2। 1 by root 2 गुड, 1/√2। अच्छा कॉस ऑफ 135 का क्या आएगा? -1/√2 किसको आया -1/√2? नाम बता किसको आया? सर सही है, वैसे सिद्धि को आया। सिद्धि को। कैसे किया आपने -1/√2? कैसे किया? cos 180 -45 नहीं 135 को बोल रहा हूँ ना मैं। कॉस ऑफ 135 का बताओ कैसे आएगा? शाबाश। सर 90 + 45। सर क्वाड्रेंट में प्लस माइनस का चक्कर पड़ गया। कैसे? सर 180 -45 भी तो हो सकता हाँ हो सकता है। हाँ वो भी कर सकते हैं। है। सर 90 तो ये + बन जाएगा, 45 का सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो कॉस नेगेटिव होएगा। हाँ तो ये जो एंगल है ना 135, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो लास्ट में आएगा आंसर नेगेटिव में, तो ये बन जाएगा -1/√2। शाबाश, गुड। इस तरह अब बताओ सेक ऑफ 120 किसके बराबर आएगा? -2/√3 सेक ऑफ 120 इसको कैसे लिख सकता है? सेक ऑफ 90 + 30 30, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सेक ऑफ 180 - 60, है ना? दोनों तरीके है, तो आंसर आ जाएगा। ओके यस सर। आगे बढ़े। शाबाश। जरा ये Yes, क्वेश्चन sir. करके दो, जरा ये क्वेश्चन करके दो फिर। पार्ट 1 साइन ऑफ 75, इसको आप बना ही नहीं सकते कहीं पे, 90 - या 180 माइनस। जरा बताए इनको कैसे फार्मूला करेंगे, कौन सी फार्मूला इसमें आइडेंटिटी लगेगी सर सर, sin 45 A + B वाली। सर sin 45 + 30। इसको हम करेंगे साइन ऑफ 45 डिग्री + 30, है ना? + 30। यस सर। फिर लगाएंगे साइन A + साइन B। क्या होता है साइन A + साइन B? sin साइन A cos B plus cos A sin B cos B + cos A sin B। लिख दो क्या होगा, साइन ऑफ 45 किसके बराबर होता है? 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2, है ना, प्लस 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, है कि नहीं? ये बन जाएगा √3 Yes, sir. + 1 डिवाइड बाय 2√3, 2√2, है ना? यस सर। सबको समझ में आया? शाबाश। cos ऑफ 105 किसके बराबर आएगा फिर? सर 60 + 45 वाले के। शाबाश, 60 + 45 डिग्री, है ना? इस तरह tan ऑफ 15 किसके बराबर लिखेंगे? 45 डिग्री - 30 डिग्री। 45 - 30 गुड गुड गुड। मतलब सबको समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है ना? यस सर। यस सर। गुड। तो साइन एंड कोसाइन फार्मूला याद है? जरा मुझे कोई बता सकता है साइन की साइन एंड कोसाइन रूल्स क्या है? हैंड रेस करके, हैंड रेस करके। चलो मैं बता देता हूँ। मैंने बोला था वहां पे साइन रूल ऑफ फॉर ट्रायंगल्स एंड कॉस रूल फॉर ट्रायंगल्स, यानी अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है ऐसे,
जरूरी नहीं है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है। ये साइड मान लेते हैं ए, ये साइड मान लेते हैं बी, ये साइड मान लेते हैं सी, है ना। ये पूरा साइड ए है, ए के बराबर है, ये पूरा साइड बी के बराबर है, ठीक है, ये पूरा साइड सी के बराबर है। अब ये मान लेते हैं ये अल्फा एंगल है, ये मान लेते हैं ये बीटा एंगल है, ये मान लेते हैं ये गामा एंगल। तो साइन रूल क्या बोलता है? साइन रूल बोलता है साइन ऑफ अल्फा, कौन सा एंगल? ये, इसका अपोजिट वाला साइड यानी ए डिवाइड बाई ए, ये आएगा बराबर साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाय बी। डिवाइड बाई इसका अपोजिट बी इज इक्वल टू साइन ऑफ गामा, ये आएगा बराबर सी। सबको आया समझ? यस सर। Yes, sir. सबको आया समझ? इसी तरह अगर कॉस रूल है, कॉस रूल एक एंगल ऐसे है, कॉस रूल ऐसे है ना। कॉस रूल क्या बोल रहा है? ये मान लेते हैं ए साइड, ये मान लेते हैं सी साइड, ये मान लेते हैं बी साइड, ये मान लेते हैं थीटा। कॉस थीटा क्या बोलता है? कॉस रूल क्या बोलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यस सर। 2ab कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा? Theta. सी स्क्वायर, सी स्क्वायर के। सॉरी माइनस ना, माइनस यहाँ, है ना। यानी जो थीटा के अपोजिट साइड होगा ना, थीटा के अपोजिट साइड, उसका स्क्वायर होगा बराबर इस स्क्वायर के बराबर, और एडजेसेंट साइड इसके स्क्वायर के बराबर, माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा इन दोनों के बारे में एंगल, यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूं, सारे बता देना। कॉस थीटा का ये मान लेते हैं थीटा, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी। तो भाई बता कॉस रूल बता मुझे कोई, किसके बराबर आएगा? कॉस रूल मुझे बता क्या आएगा? हैंड रेस करके सारे। अभिषेक, भाई बता जरा कॉस रूल क्या होगा इसका? सर ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा। शाबाश। अच्छा, अगर यहाँ पे गामा है या अल्फा एंगल है, ठीक है, और ये बीटा एंगल है, जरा यहीं पे बता मुझे साइन रूल बता मुझे क्या आएगा? कौन बताएगा? एक सेकंड, इसका मैं नाम बोलूंगा वही। हैप्पी गेमिंग कौन है? मैंने बोला था ना ये नाम रखा, अपना अपना नाम रखा करो। हैप्पी गेमिंग कौन है? हैप्पी गेमिंग, अच्छा परितोष, आप बताओ। यस सर। हेलो, यस सर। आप बता साइन रूल इसका। साइन ए बाय साइन अल्फा, साइन अल्फा बाय सी, साइन अल्फा बाय सी इक्वल हाँ, साइन थीटा बाय ए, शाबाश ए, शाबाश साइन बीटा बाय बी। शाबाश, गुड। अब आया सबको समझ कैसे करना है साइन रूल इस्तेमाल? यस सर। कॉस रूल आया सबको समझ? गुड, चलो जरा इस क्वेश्चन को मुझे बोलो कोई, इस क्वेश्चन को आंसर करके दो। 2 मिनट है आपके पास, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, हमें डिफरेंशिएशन भी पढ़नी है। सर डी। सर बी। सर डी। आधे बी बोल रहे हैं, आधे डी बोल रहे हैं। नहीं सर डी है। देखो, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू इसका 4 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा। देखो 4 तो कॉन्स्टेंट है, इसको कुछ नहीं होगा, 2 भी कॉन्स्टेंट है, इसको कुछ नहीं होगा। कॉस थीटा चेंज होगा तो इस पूरी फंक्शन का ये है कॉस, ये है फंक्शन ऑफ थीटा, है ना। देखो थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू चेंज होगा, तो इस पूरी फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है।
है कि नहीं? अब देखो कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब इसका वैल्यू 1 होता है ना? यस सर। है कि नहीं? तो मान लेते हैं कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम है, दैट इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन ऑफ थीटा क्या बन जाएगा? 4 - 2 इज इक्वल टू 2। 2। अब जब कॉस ऑफ थीटा मिनिमम है तो क्या वैल्यू आएगा इसका? -1। -1। तो कॉस ऑफ थीटा क्या बन जाएगा फिर? एफ ऑफ थीटा 4 माइनस -1, तो 4 + 2 बन जाएगा 6। तो दैट मीन्स एफ ऑफ थीटा जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 6। एफ ऑफ थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 2। तो ये बन जाएगा आंसर। या है सबको समझ? यस सर। यस सर। अच्छे से? यस सर। चलो डिफरेंशिएशन पे चले हम। बता मुझे कोई डिफरेंशिएशन क्या होती है, कोई बता सकता है? शाबाश, चलो कर लेते हैं, हम ही बता देते हैं। डिफरेंशिएशन होता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y, ये है फंक्शन ऑफ x, y जो है y डिपेंडेंट है ऑन, एंड x जो है ये इंडिपेंडेंट है ना? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल, और ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया हमें क्या करना है? dy/dx, यानी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable, independent वेरिएबल। यानी अगर आपको कोई फंक्शन दी हुई है, अगर हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमें उससे वैल्यू क्या मिलेगा? हमें उससे होगा क्या? हमें उससे मिलेगा कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो y है, ये कितना जल्दी या कितना स्लोली चेंज हो रहा है व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ x। ओके, यस सर। सबको आया समझ? यस सर, आ गया। यस सर। क्या होता है डिफरेंशिएशन का मतलब? डिफरेंशिएशन हमें देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मींस कि हमें उससे पता चलता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये कितना फास्ट या कितना स्लोली चेंज हो रहा है व्हेन वी चेंज द एक्स। ओके ओके। यस सर। यस सर। अब अगर हम बोलेंगे ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी? ठीक है ना? रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी? ग्राफिकल Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन है इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, मैं आपको ऐसे बोल देता हूं, मेरे पास ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ डाला हुआ है। ठीक है, मैंने इस पॉइंट पे मैंने इसको टेंजेंट डाला। ठीक है, ये टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट। अब मुझे इसी टेंजेंट का स्लोप बोलना है। मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा dy/dx एट पॉइंट दिस x1। ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो होगा इस टेंजेंट का स्लोप। ओके, Yes, sir. शाबाश सारे को समझ आया ये इसका मतलब क्या होता है? Yes, sir. गुड। अब हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन है। अगर किसी भी बच्चे ने अब और ये की ना ग्रुप में ऐसी वैसी मैसेज, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा।
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज, देखो अगर आपको एक कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना है, मान लेते मेरे पास एक वैल्यू 4 है, मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जीरो कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 4 का सर, वैल्यू तो चेंज ही नहीं होगा कभी, ये तो कांस्टेंट है, इसको कोई चेंज नहीं पड़ेगा, तुम x कितना भी चेंज कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो 4 ही रहेगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 रहेगी। ठीक है, समझ आया? यस सर। अब इस तरह अगर आपको एक फंक्शन है f ऑफ x, ये बोला गया है ये 2 ऑफ x के बराबर, ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ x, ये है ना कांस्टेंट 2 और x क्या है, वेरिएबल, यानी ये जो फंक्शन बनी है f ऑफ x ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल है, इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है, इसकी डिफरेंशिएशन होती है बराबर, कांस्टेंट को आप बाहर रखना है और वेरिएबल को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको क्या बनेगा dx बाई dx, dx dx हो गया 1, इसकी बराबर आएगी 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, वो आएगा 2 के बराबर। ये आया समझ क्या होता है इसका मतलब? यस सर। तो हमने क्या बोला कि पहले अगर कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव होगा 0। अब अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो बनी हुई है कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके वेरिएबल के साथ, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं और वेरिएबल को हम डेरिवेट करते हैं। ठीक है, ओके, यस सर। यस सर। यस सर। अब अगर हमारे पास दो फंक्शन सम में है, समेशन ऑफ दो फंक्शन, मान लेते मैं ऐसे बोल देता हूँ, हमारे पास दो फंक्शन है 4x² प्लस 3x, इसको आप डिफरेंशिएट करो y इज इक्वल टू दिस, तो ये अलग एक फंक्शन है, ये अलग एक फंक्शन है, उन दोनों को सम करके अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम सिंपली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं dy बाई dx, ये किसके बराबर आएगा, पहले इसको आप डिफरेंशिएट करना है फिर इसको डिफरेंशिएट करना है और इन दोनों को ऐड करना है। पहले मैं करूंगा डी बाई डी एक्स 4x² प्लस करूंगा डी बाई डी एक्स 3x, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, उन दोनों को फिर लास्ट में ऐड करना है, ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई x² का डिफरेंशिएशन, है ना, प्लस बन जाएगा 3 बाहर आएगा dx बाई dx। अब आया समझ क्या करना है? ओके, यस सर। यस सर। अब अगर हमारे पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट में मान लेते हैं ऐसे ऐसे, y है बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाई y है बराबर u मल्टीप्लाइड बाई v, ये भी एक फंक्शन है अलग, ये भी एक फंक्शन है अलग। एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं, ये है बराबर 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 1, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है ना, इन दोनों के क्या Yes, sir. करके, इन दोनों को क्या करके मल्टीप्लाई करके, है ना। अब बता मुझे dy बाई dx किसके बराबर आएगा, dy बाई dx किसके बराबर आएगा सर u जरा बताओ। dv by dx प्लस v dv by dx। गुड, ये आएगा बराबर dy बाई dx आएगा बराबर, आएगा बराबर u बाहर रखो dv बाई dx, v का डिफरेंशिएशन करो, प्लस v को बाहर रखो, अब u को डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, ओके, यस सर। ये क्या मजाक लगा के रखा है आप लोगों ने ये ग्रुप में, चैट बॉक्स में, मैं चैट बॉक्स बंद रखूं, बताओ। Yes, sir. मैं देख रहा हूं कौन कौन बच्चा यहाँ पे ये कर रहा है। उसको नहीं पढ़ना है वो लीव कर सकता है और बाकियों को डिस्टर्ब ना करे। चलो, अब अगर हमारे पास और एक फंक्शन है, ये हो गया प्रोडक्ट फंक्शन। अब अगर डिवीजन में है तो हम उस वक्त क्या करेंगे, है ना, डिवीजन में, डिवीजन मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास ऐसे है y इज इक्वल टू u डिवाइड बाई v, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे,
dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा? ये आएगा, नीचे आपको पूरा लिखना है v स्क्वायर, यहाँ पे v को बाहर du बाई डी एक्स है ना, माइनस u को बाहर dv बाई डी एक्स। ओके, यस ये सबको आया समझ? यस सर। सर। ये रूल्स है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपको बोलना है कि लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, मान लेते हैं अगर आपको y इज इक्वल टू log ऑफ x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/x। dy बाई डी एक्स क्या होती है? वो होती है 1/x, ठीक है। इस तरह अगर आपको y है बराबर e रेज पावर x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? e रेज पावर x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इस तरह अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करनी है, मान लेते हैं साइन ऑफ थीटा की डिफरेंशिएशन करनी है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, तो dy बाई डी थीटा किसके बराबर आएगा? यहाँ पे क्यों लिखा मैंने dy बाई डी थीटा, मैंने क्यों नहीं लिखा x? जरा बताओ क्यों? सर cos थीटा आएगा। सर फंक्शन थीटा की फॉर्म में। मुझे ये बताओ मैंने क्यों लिखा साइन थीटा? थीटा चेंज हो रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन थीटा, वेरिएबल की फॉर्म यहाँ में पे है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है और y की फॉर्म डिपेंडेंट, में है। हाँ, तो ये बन जाएगा cos ऑफ थीटा। इस तरह अगर आपको y इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा है, तो dy बाई डी थीटा किसके बराबर आएगा? माइनस साइन थीटा, है ना। माइनस साइन थीटा। गुड। यस सर। अब पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन मतलब हो गया आपको ऐसे, अगर मेरे पास एक फंक्शन है y, ये लिखा होगा x रेज पावर 4 प्लस x रेज पावर स्क्वायर। अब इसको वैल्यू कैसे निकालोगे? x रेज पावर 4 करना है ना डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा dx रेज पावर 4 डिवाइड बाई dx। इसमें क्या होगा, देखो ये पावर है ना, पावर ये नीचे आएगा, फिर आएगा ऊपर पावर -1, ठीक है। यानी सिंपली ऐसे है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू x रेज पावर n है, n का कोई भी वैल्यू हो सकता है, n कैन बी इक्वल टू -1 -0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, -1/4 होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें इसकी डिफरेंस करनी है तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सिंपली n नीचे आएगा, ऊपर आएगा x रेज पावर n-1, पावर n-1। ठीक है। यस सर। अब आपको बोलो चेन रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चेन रूल मतलब क्या हो गया? चेन रूल मतलब हो गया, अगर हमारे पास एक ही फंक्शन है y, ये खुद एक दूसरे फंक्शन की बनी हुई है, मैं मान लेता हूं चेन फंक्शन है ऐसे, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय x-1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, यस सर। ठीक है। तो अब मुझे इसको करना है सॉल्व, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले करूंगा dy बाई डी एक्स, ये देखो ये कैसे के बराबर आएगा, dy बाई डी एक्स, ये आएगा बराबर 3 बाई डी x-1 का डिफरेंशिएशन, ठीक है, dy बाई डी x-1 मल्टीप्लाइड बाई डी x-1 डिवाइड बाई डी एक्स। ओके, समझ आया? देखो यहाँ पे x रेज पावर 4 था, x स्क्वायर था, कुछ भी था, यहाँ पे x रेज पावर नहीं है, यहाँ पे x-1 का है, तो ये जो है ना, ये जो ब्रैकेट में अलग है, ये एक अलग फंक्शन है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, मैंने y को डिफरेंशिएट करना है ना x के साथ, मैंने पहले y को डिफरेंशिएट करा x-1 के साथ, जो यहाँ पे फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया x के साथ। आपको आया समझिए, ठीक है ना। हेलो, यस यस सर। आपको आया समझ कैसे करना है? आपको सिंपली काम करना है, देखो ये ब्रैकेट में था ना अंदर x-1, इसको मैं पुट करूंगा, ये बराबर है v के,
करो इसको पुट v इज इक्वल टू x माइनस 1। जरा बताओ y किसके बराबर बन जाएगा? 2v स्क्वायर, है ना? अब बताओ dy बाई dv करना है अब, क्योंकि y फंक्शन किसकी है? v की। तो ये क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2v बनेगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? मगर खुद v किसके बराबर है? x माइनस 1 के, है कि नहीं? यस सर। अब हमें फिर v को अलग से डिफरेंशिएट करना है, dv बाई dx। वो क्या आएगा? x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है, d बाई dx x माइनस 1, वो आएगा बराबर 1 आएगा ना? यही हमें पूरे इस मल्टीप्लाई को करना है। ओके, समझ आया? समझ आया ये? यस सर। तो जरा ये क्वेश्चन करके दो, फिर आप जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करके दो। हमें डिफरेंशिएशन फिर भी आज कंप्लीट होना चाहिए। शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश। सर सी। सी मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर बोलेगा कि ये करेक्ट बोल रहा है कि नहीं बोलेगा। हैंड रेस करो सारे, हैंड रेस करो। जिसने किया वो हैंड रेस करो, जिसने किया वो हैंड रेस करो, जिसने किया वो हैंड रेस करो। सिर्फ 4 बंदों ने किया, बाकी ने नहीं किया। यासीन खान, हेलो यासीन खान। वंशिका तिवारी, वैष्णवी, तुषार, सिद्धि, आपने किया? यस सर। श्याम गुप्ता ने किया? श्याम, प्रभात तिवारी, यस सर। किया आपने ये क्वेश्चन? ये सर कर दिया, हैंड रेस कर दिया। अच्छा, परितोष किया? यस सर। नेहा किया? हो गया नेहा, सर। वो सर नहीं करता, नहीं किया? तो नहीं हुआ। नो सर। चलो ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देखो कैसे करना है। हमें बोलना है कि d बाई डी एक्स ऑफ दिस 4 डिवाइड बाई वाई एक्स क्यूब, यानी हमारे पास y यहाँ पे बराबर है 4 बाई एक्स क्यूब, है ना? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज पावर -3। लिख सकता हूँ ना? नेहा, लिख सकता हूँ? गुड। यस सर। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है? जरा देखो ये कौन सी फंक्शन बन गई, ये कौन सी फंक्शन बन गई? ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई है इस फंक्शन के साथ, तो कांस्टेंट बाहर आएगा, मल्टीप्लाई। अब क्या होगा? डी बाई डी एक्स आ किसका? एक्स रेज पावर -3 का होगा ना? एक्स रेज पावर -3, ये फॉर्मूला बन गई ना, एक्स रेज पावर n डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर n। यहाँ पे x और n रेज पावर n इज इक्वल टू -3, है कि नहीं? तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे इस पार्ट की, वो आएगा -3 एक्स रेज पावर -3 -1, है ना? क्योंकि मैंने बोला था इसकी डिफरेंशिएशन होती है n नीचे आएगा, ऊपर रहेगा n -1। तो n तो -3 था तो वो नीचे आ गया, मल्टीप्लाई होगा एक्स रेज पावर -3 -1। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन जाएगा -12 एक्स रेज पावर -4। एक्स रेज पावर -4 का मतलब हो गया -12 डिवाइड बाय एक्स रेज पावर 4, है कि नहीं? अब आया समझ? नहीं आया? यस सर आ गया। बाकी को आया समझ कैसे करना है? यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन दो करके, शाबाश।
शाबाश शाबाश, 2 मिनट है आपके पास। सर सी है इसका भी। सी आएगा। किस किसने किया? जिस जिसने किया वो हैंड रेज करो, जिस जिसने किया वो हैंड रेज करो। शाबाश, 2 मिनट है आपके पास, जिस जिसने किया वो हैंड रेज करो। शाबाश शाबाश, एक मिनट है। शाबाश शाबाश, बहुत सारों ने किया, बाकी क्यों नहीं कर रहे? अभिषेक कुमार शर्मा यस सर, या यस सर, कर लिया। अंशिका? यस हो गया। अच्छा, आयुष कुमार यस सर। हो गया? नहीं सर, अभी ये लॉग वाले में दिक्कत हो रही है थोड़ी। अच्छा देखो कैसे करना है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, है ना, प्लस साइन ऑफ x प्लस ई रेज पावर x। ठीक है, देखो ये तीनों फंक्शन ऐड करके, है ना, मैंने क्या बोला था, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ये दिया हुआ है एडिशन में, पहले एक फंक्शन ए है, फिर बी फंक्शन, फिर सी फंक्शन, ऐसे ऐसे फंक्शन है, तो अगर हमें डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, हम क्या करते हैं, ए को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, फिर बी को करते हैं, फिर सी को करते हैं, और तीनों को ऐड करते हैं, है ना। इस तरह यहाँ पे भी है, डी वाई बाई डी एक्स हमें करना है, तो ये क्या आएगा, पहले ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर एक्स। लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है? शाबाश, 1/x सर। 1 बाय एक्स। साइन तो क्या होता है? Cos x। कॉस ऑफ एक्स। ई रेज पावर क्या रहता है? ई रेज पावर एक्स ही। तो ये बन गया आंसर। अब कौन सा मुश्किल था ये? शाबाश, अब आया समझिए। आयुष कुमार? यस सर, समझ गया। ये भी यही है ना, सॉरी। अच्छा चलो, अब हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? डबल डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया एक ही फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना। ठीक है, एक ही फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना। मान लेते हैं, अब अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वाई एक फंक्शन है एक्स की, कैसी है ये है, मान लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको हमने डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या आएगा, बराबर आएगा ना कुछ वैल्यू। ठीक है, फिर अगर हमने जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आया, ये मान को ये आएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ठीक है, अब अगर हमने इसको भी डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इस वैल्यू को भी डिफरेंशिएट किया, ये क्या आएगा, 6ax प्लस 2b। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। हमने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन क्या देती है हमें, डिफरेंशिएशन देती है हमें
स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, Yes, sir. स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यानी करो यस सर। डबल डिफरेंशिएशन क्या देती है, डबल डिफरेंशिएशन देती है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट स्लोप ऑफ ऑफ टेंजेंट। चेंज। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ Rate. स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। Yes, sir. अब हमें ये Yes, डबल sir. डिफरेंशिएशन किस काम आती है, डबल डिफरेंशिएशन किस काम आती है, एक्सेलरेशन निकालने। ये हाँ ये हमें मिनिमम मैक्सिमम। हाँ ये हमें निकालने के लिए आती है मिनिमम मैक्सिमम, यानी एक फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, उसके लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन इस्तेमाल आ जाती है। ठीक है, अब ये हमें डबल डिफरेंशिएशन किसके काम कैसे हम लिख लेते हैं, देखो या तो हम लिखेंगे या ऐसे डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, या तो हम इसको लिखेंगे ऐसे वाई डबल डैश एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। बहुत सारे तरीके हैं, या हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। अब ये लंबा होता है तो इसलिए हम ये लिख देते हैं, या हम लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स। ओके, जरा इस क्वेश्चन को निकालो फिर। शाबाश, क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल जो इसकी पोजीशन है यानी एस, इसकी इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, टी क्यूब माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस 9t, यानी एस जो है यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। हमें पता है ना एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, डीए बाई डी। हाँ, एक्सेलरेशन होती है बराबर पर सेकंड। डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, है ना। Yes, sir. यस तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी फिर, पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, एस को एक डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या बन जाएगा 3t स्क्वायर बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर। Yes, sir. माइनस 12t प्लस 9। जरा बताओ ये किसको सही लग रहा है किसको गलत लग रहा है। सही है सर। ठीक है ना, तो ये आ सर, गया एक सही है। डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया एक डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन करो फिर। शाबाश, आप ये आंसर बताओ क्या आंसर आएगा, 60 minus 12. 60 माइनस 12। 6 minus 12। ये आएगा 6 टू 12, 6 टू 60 माइनस 12, ये आ गया माइनस हमें 12। यही आया हमें एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन किसके बराबर आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60 60 माइनस, माइनस 12। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो अभी हमें ये तो इक्वेशन निकली, हमें पता ही नहीं है क्या लिखना है, हमें तो इक्वेशन निकली। अब ये Yes, बोल रहा है sir. व्हाट इज द एक्सेलरेशन आफ्टर 4 सेकंड्स, यानी जब 4 सेकंड्स होंगे, जब t होगा बराबर 4 के, एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा। माइक म्यूट करो बेटा, माइक म्यूट करो। तो हम क्या करेंगे फिर, t को वैल्यू डालेंगे 4, हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 6 मल्टीप्लाइड 4 माइनस 12, 6 4 हो गया 24 माइनस करेंगे 12, तो a आएगा बराबर 12 मीटर पर सेकंड। 12 meters per second. ओके, यस सर। अभी आया समझ यस सर, आ गया। यस सर। सबको। Yes, sir. अब हमें Yes, पढ़ना है sir. एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी हमने जो डिफरेंशिएशन इतना सारा पढ़ा ये किस काम आता है, हमें किस काम आता है, ये काम आता है मिनिमा एंड मैक्सिमम निकालने के लिए। यानी अगर हमारे पास एक फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा और क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा और क्या आएगा, उसको निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन काम आ जाती है। अब कैसे आती है काम, जरा बताओ। पहले मैक्सिमम कैसे निकालते हैं हम, मैक्सिमम देखो हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्टेप्स। पहला स्टेप होता है हम पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, निकाला, यस यस सर। फिर हम उसको पुट करते हैं, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।
हमें क्या निकलता है, x इज इक्वल टू x1, हमें कुछ वैल्यू निकलता है, ठीक है ना। फिर हम करते हैं थर्ड, फिर हम करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये भी कुछ वैल्यू आता है। ओके, इसमें हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू x1, क्या करते हैं x इज इक्वल टू x1, इफ वैल्यू इज लेस देन 0, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x1 या लेस देन 1, लेस देन 0, देन मैक्सिमम, देन यस सर, मैक्सिमम। या सबको समझ क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर, यस सर, मैंने क्या पॉइंट्स Yes, बोले? sir. देखो, मैंने क्या पॉइंट्स बोले? मैंने बोला कि अगर हमें एक फंक्शन का मैक्सिमम निकालना है, साफ तो कर दे, मैक्सिमम निकाल, इससे करेगा ये हल्का सा माइक अपना मूव हाथ करो, किसी कपड़े से माइक गीला मूव कर। करो। ये किसकी माइक ऑन है? देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर हमारे एक फंक्शन है, हमें उसका मैक्सिमम निकालना है, तो हम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? पहले हम काम करेंगे, हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसका इक्वेशन निकालेंगे, उस इक्वेशन को हम करेंगे पुट 0 के बराबर, और वहां से हमें x का वैल्यू आएगा कोई x1, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या करेंगे हम, जो डी वाई बाई डी वैल्यू आया था उसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, यानी फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, वहां से हमें फिर एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x1, अगर वैल्यू आया लेस देन 0, दैट मीन्स मैक्सिमा है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आया, दैट मीन्स मिनिमा है, ठीक है, ठीक है ना। हेलो, यस सर, यस सर। Yes, sir. क्या क्या किया मैंने, जरा बता क्या क्या किया मुझे, यहाँ पे बोलो क्या क्या किया। पहला स्टेप क्या था? सर डिफरेंशिएशन, सर डिफरेंशिएशन करा था, स्लोप हाँ। निकाली। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, हमें एक इक्वेशन आएगी, फिर क्या करेंगे? सर उसको इज इक्वल टू 0 0 के इक्वल रखेंगे। हाँ, उसको 0 के इक्वल निकालेंगे, 0 के वहां से इक्वल क्या पुट। आएगा? हाँ, वहां से क्या आएगा? X x की का वैल्यू value आएगा आएगी। कोई x1, है ना। यस सर, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर हम सर डबल फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन, हाँ, ये आ गया दूसरा स्टेप, फिर आ गया तीसरा स्टेप, यहाँ से और एक वैल्यू आएगा, इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे पुट x इज इक्वल टू x1, इसमें करेंगे ये पुट, है ना। यस सर। तो हमें क्या आएगा? फोर्थ, इफ डी वाई डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, है ना, एट x1, अगर ये ग्रेटर देन 0 आया, देन मैक्सिमम। हाँ बता, मिनिमम। सर यहाँ मिनिमम पर आएगा। x है वो मिनिमम। डिफरेंशिएशन वाला x है। क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पर जो आपने x लिया है वो डिफरेंशिएशन वाला x है। हाँ हाँ, ये नहीं, ये जो वैल्यू आएगा मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। देखो देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन से हम समझेंगे। देखो देखो, ये क्वेश्चन से समझेंगे, अब कंफ्यूज नहीं हो रहा चाहिए। देखो, पार्टिकल्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज x इज, है ना, ऐसे दिया हुआ है। ये हमें दिए हुए पार्टिकल की पोजीशन, ये वेरी कर रही है टाइम के साथ, है ना। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट है, या निकालना है हमें, यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे लिखना है मिनिमम वैल्यू। क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू। ओके, क्या निकालना है हमें? मिनिमम वैल्यू, एक्स का मिनिमम वैल्यू निकालना है। मैंने क्या बोला था स्टेप 1, मैंने बोला पहले आप डी बाई डी एक्स बाई डी टी निकालो, यानी इस एक्स को पहले आप डिफरेंशिएट करो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, यानी टी के साथ डिफरेंशिएट करो। जरा करो इसको डिफरेंशिएट, क्या आंसर आएगा मुझे बताओ, क्या आएगा शाबाश? 10t माइनस 9। 10t माइनस 9। 10t माइनस 9। अब क्या करना है मुझे? मैंने सेकंड स्टेप क्या बोला था? डी एक्स बाई डी इक्वल टू 0 रख दो। इसको 0 के बराबर रखो, तो मुझे क्या होगा जरा बता? 10t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा हमें t का वैल्यू, क्या आएगा? 9 9 बाई 10, 9 बाय 0.9 आएगा ना। यस सर, यस सर। शाबाश। अब थर्ड स्टेप क्या बोला था मैंने? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन,
स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जरा करो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करो। 10 10 10 आएगा, वाला सर। है ना। तो ये 10 क्या है, 0 से 10 बड़ा। इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये जो सर, ये x है ना, ये जो x है ना, ये इसका मिनिमम है। मिनिमम होगा वैल्यू हमेशा। हाँ मिनिमम, ठीक है, मिनिमम होगा, इसका होगा मिनिमम एट एट t इज इक्वल टू 0.9, है ना। नाउ जी सर। हाँ, अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। आप क्या करोगे सर आप? 10 कैसे आया? हाँ क्या बोल रहे हो? सर 10 सर 10 कैसे आया? यह है ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके इसको dx बाई dt का डिफरेंशिएट करके, जरा करो डिफरेंशिएट इसको, 10t को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई dt बाई dt, dt बाई dt हो गया 1, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1, 9 को डिफरेंशिएट करोगे वो तो 0 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब आया समझ? यस सर। हेलो, यस समझ आया? यस यस सर। सर। तो ये ग्रेटर देन 0 है कि यस नहीं? सर। यस सर। दैट मींस x का मिनिमम वैल्यू है एट t इज इक्वल टू 0.9। अब ये तो निकला एट t इज इक्वल टू 0.9, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। अब क्या आएगा, वो मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम, इस पुट t इज इक्वल टू 0.9 इन x, जो गॉड जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें, तो क्या आएगा हमें, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 प्लस 3, तो x किसके बराबर आएगा, निकाल के दो ये, शाबाश शाबाश शाबाश, निकाल के दो ये। क्या आएगा ये, -1.05। $35.4 मीटर, यस सर। यस ये सर। है। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, ओके। ओके सर। अब आया समझ? जी सर। यस सर। यस सर। चल, अब क्लास हो गया, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जो इंटीग्रेशन है ना बेटा, इसको ऐसे ही नजर देना, सारा जो मैंने क्लास में पढ़ाया है उन वीडियोस को फिर से देखना और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर और क्या बोल रहे हो? सर और क्या इंटीग्रेशन के बाद है कुछ मैथमेटिकल टूल्स में? हाँ, एग्जाम में होगा इंटीग्रेशन में, एक तो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा होगा क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और होगा वेक्टर्स। वेक्टर्स तो हमने परसों ही पढ़ा था यस सर। थोड़ा सा, है ना, उनको नजर देना। यस सर। और हम सर आप इस चैप्टर की मॉड्यूल अपलोड कर देना। हाँ, इस चैप्टर की मैं मॉड्यूल में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। जी सर। यस सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय बाय। लेफ्ट हो जाए। हाँ आप लेफ्ट हो सकते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। सर जेई का पैटर्न चेंज हो गया। हाँ हाँ वो तो पता ही है। यस सर। सर आपकी माइक म्यूट है। नेक्स्ट क्लास में हम समझा देंगे कि आपका जेई का पैटर्न कैसे है अब, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर एंड गुड बाय। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर।